बुरा भेड़िया और ज़हीन भैंस। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल में भेड़िए का राज था। भेड़िया निहायत चालाक और शातिर था और जंगल के दूसरे जानवर उससे खौफजदा रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक भैंसा भी रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत अक्लमंद और समझदार था। राजू हमेशा सब जानवरों के साथ भला सलूक करता और सबकी मदद करता। इसकी अक्लमंदी और मदद की वजह से सब जानवर उसका एहतराम करते थे। एक दिन भेड़िया भैंसे की अक्लमंदी से परेशान हो गया और उसने सोचा कि अगर वो भैंसे को चालाकी से शिकस्त दे दे तो जंगल के सब जानवर इससे डरने लगेंगे। भेड़िए ने राजू को एक दिन जंगल के किनारे बुलाया और कहा, राजू, मैंने सुना है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? राजू ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, पूछो। भेड़िए ने कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई अक्लमंद हो। राजू ने जरा सा सोचा और फिर कहा, सबसे ज्यादा ताकतवर वो होता है जिसके पास अक्ल हो। ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल ही असल ताकत है। भेड़िए ने दिल में सोचा कि राजू ने इसे गलत साबित कर दिया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने राजू से कहा, अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो मुझे ये भी बता दो कि तुम मेरी चालाकी का मुकाबला कैसे करोगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अक्ल मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा सुकून और समझदारी से हर मसले का हल निकालता हूं। अगर तुम वाकई चालाक हो तो आओ एक मुकाबला करें। भेड़िए ने सोचा कि यह मौका अच्छा है। उसने राजू की बात मान ली। दोनों ने फैसला किया कि वो एक दौड़ का मुकाबला करेंगे और जो भी जीतेगा वो जंगल का सबसे ताकतवर और अक्लमंद जानवर कहलाएगा। दौड़ का दिन आया, सब जानवर जमा हो गए। राजू और भेड़िया दौड़ने के लिए तैयार हो गए। जब दौड़ शुरू हुई, भेड़िया बहुत तेजी से भागने लगा। उसने राजू को पीछे छोड़ दिया और अपनी जीत पर खुश होने लगा। लेकिन राजू ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल किया। उसने शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार किया जो उसे जंगल के दूसरे हिस्से से गुजारता था। वो तेजी से दौड़ता हुआ भेड़िए के आगे निकल गया और दौड़ जीत ली। सब जानवरों ने तालियां बजाईं और राजू को मुबारकबाद दी। भेड़िया समझ गया कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अक्ल भी बहुत अहम होती है। उसने राजू से मुआफी मांगी और अहद किया कि वो आइंदा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह राजू की अक्लमंदी ने सबको एक अहम सबक सिखाया कि अक्ल और समझदारी ही असल ताकत होती है।